हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप लोग? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. चलिए आज बात करते हैं कि भारत में पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ी हैं। का कारण नरेंद्र मोदी। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज के कुछ टाइम पहले जब इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा था, तब भी भारत में कीमतों में कोई भी कटौती और कोई भी असर नहीं दिखा था। पर आज की मार्केट में जब प्रति बैरल तेल $107 पहुंच गया है प्रति बैरल, तब भी इंडिया ने अभी तक तो रेट नहीं बढ़ाया जिस हिसाब से हमारे एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका में भी 20% इंक्रीज हो गया। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि ये देश पहले से ही जो है, जो वैट होता है और जो एक्साइज होता है वो बहुत ही कम लेते हैं। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इससे पहले हमारे यहाँ पे सेंट्रल और जो वैट है जो स्टेट लगाती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेती थी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट टैक्स इसीलिए लेती है कि अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी क्राइसिस आती है हमारे देश में, तो इन चीज़ों को वो बैलेंस कर पाए, जैसा कि आज की गवर्नमेंट करवा रही है। जब तेल ₹60 प्रति बैरल आ रहा था तब भी सेम रेट पे हमें पेट्रोल और डीजल मिल रहा था। जब आज $107 प्रति बैरल है, जब इस $47 प्रति बैरल बढ़ा है, तभी हमें इंडिया की गवर्नमेंट आज उसी रेट में तेल प्रोवाइड करा पा रही है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है का कारण नरेंद्र मोदी। सेंट्रल एक्साइज और स्टेट लेवल का वैट। तो आज से पहले जहां पे सरकारें 33% और 34% एक्साइज ले रही थी, वो केवल पेट्रोल पे 3% ले रही हैं और डीजल पे 0% कर दिया है उन्होंने एक्साइज। तो इस वजह से जो अभी तेल की कीमतें हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। बाकी अभी आई नई खबरों के हिसाब से भारत में जो तेल आने की एक स्पीड है वो बराबर जा रही है, जिस वजह से आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पेट्रोल से रिलेटेड नहीं होगी, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको बताया है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। चलिए, तेल की बात हो गई तो बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। जिसके बारे में बात करे बिना तो हमारे कुछ दर्शक और हमारा खुद का दिन भी अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि ये बातें ऐसी ऐसी करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की लिखी हुई स्क्रिप्ट से बनी धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल। 2 धुरंधर रिवेंज के बारे में अभी पाकिस्तानियों ने जब से वो मूवी देखी है और हमजा अली मसारी का वो किरदार देखा है और जमील जमाली एजेंट 45 का जो किरदार देखा है, उसके बाद में एक पैनिक मोमेंट हो गया है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं जिनसे बात करता हूं पाकिस्तान में बड़े अफसरों से, मैं उनसे बात करते हुए डरता हूं क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि वो हमारे देश के हैं भी या नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं जो कि हमारे हिंदुस्तानियों के दिल को तो बड़ा सुकून जनता माफ नहीं करेगी। दे रही है, क्योंकि ये शाहिद अफरीदी जो कि आईएसआई का एजेंट बना फिरता है और हर बार इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बदसलूकी भरे स्टेटमेंट देता रहता है। आजकल इसकी थुक थुक आने जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने ख्वाब पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है, रियल लाइफ में अभी पता चलेगा। को रखी हुई है। और इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया में धुरंधर के चर्चे हैं। कुछ जगह पे तो लियारी के लोगों का कहना है कि आपकी मूवी इतना करोड़ कमा रही है जी, कुछ करोड़ अंडिया हमको भी दे दे तो हमारा भी काम बन जाए। पर इन लोगों को इग्नोर करते हैं क्योंकि इन लोगों की जाहिलियत बहुत ही ऊपर और बहुत ही बड़े दर्जे पे चल रही है, जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो धुरंधर ने वो सारे जो भी रिकॉर्ड थे उनको ध्वस्त कर दिया है और पूरे बॉलीवुड को पस्त कर दिया है। जो कि अभी कराची वुड के नाम से चल रहा बॉलीवुड, जिसमें हमें हमेशा से दिखाया जाता था कि बिल्ला नंबर 786 आपको बचा सकता है, देवी की मूर्ति नहीं बचा सकता है, क्योंकि मंदिर में हीरोइन अपनी आंचल फैला के कह सकती है, माँ अगर तू है तो तू ये कर दे, नहीं तो मैं तुझ पे यकीन नहीं करूंगी। जहाँ पे एक लोग अपनी चोटी काट लेते हैं, जहाँ मंदिर का पुजारी बलात्कार कर देता है, और जहाँ पे अब्दुल चचा हमेशा से लोगों के लिए नेकदिली की बातें करते हैं। तो इन सब चीजों से ऊपर उठते हुए धुरंधर ने एक इतिहास रच दिया और बॉलीवुड का चल रहा प्रोपेगेंडा को खत्म कर दिया है। क्योंकि आने वाली मूवी में जहां तक हमें सुनने में आया है कि आर माधवन जी को एज अजीत सान्याल वाले कैरेक्टर के लिए अल्फा में भी ले लिया गया है, जिससे कि वो जो एक भाईचारा वाला था ना, भारत पाकिस्तान वाला, वो चीजें खत्म हो जाए और स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया गया है। क्योंकि पहले स्टोरी सुनने में ये आ रही थी कि आलिया हिंदुस्तानी एजेंट है और शर्वरी पाकिस्तानी एजेंट है और दोनों मिलके एक भारत के बिगड़े हुए एजेंट को सुधारेंगे। तो ये दोस्ती दिखाने का जो अब तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि वाईएफ ने हमें बहुत ही बेवकूफ बनाया है।
चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर भी है आपके लिए पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की मूवी जो कि हम कभी देखते नहीं है और ना वो हमारे लिए देखने no. लायक होती है, क्योंकि भोजपुरी से भी गिरा उनका ग्रेड होता है। इससे अच्छा हमारे यहाँ की बनी सीआईडी और हमारे यहाँ का सावधान इंडिया होता है पाकिस्तानी फिल्मों का। पर अभी कुछ रिसेंटली मैंने पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं जिस फिल्मों को देख के ना आप दंग हो जाओगे, जिसमें सरासर हिंदू मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, जो कि आजकल तक कभी किसी बॉलीवुड ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है। किसी भी मुस्लिम, किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है जो पाकिस्तानियों ने बनाया है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम के हिसाब से मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे जिसमें ये चीज देखी, और पाकिस्तान की कुछ बुक आप ऑनलाइन भी पा सकते हो जिसे आप पढ़ के देख सकते हो कि हिंदुओं के लिए किस लेवल की हेट उसमें लिखी हुई है कि कोई भी पाकिस्तान में पैदा हुआ बच्चा अपने आप को यही समझ सकता है कि वो खुदा का फरिश्ता और उसका काम है काफिरों का खत्म करना। से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। मेजर इकबाल इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं, अभी अभी एक खबर आई धुरंधर से रिलेटेड, जहां पे शाहरुख खान के एक स्क्रीनशॉट को फैलाकर दिखाया गया कि शाहरुख खान ने प्रेज किया है धुरंधर 2 को, जबकि बाद में ये जब चेक किया गया फैक्ट तो ये बिल्कुल गलत निकला। शाहरुख खान अभी किंग की शूट के लिए कहीं पे बाहर है और मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना टाइम होगा या उनका जरा सा भी मन होगा कि वो धुरंधर जैसी मूवी को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर दें। तो आपको क्यों लगता है ये सारी जानकारियां बहुत ही क्विक डिटेल्स में आप तक पहुंचा दी गई है? अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो आगे से 10 मिनट के लिए बहुत सारी खबरों के साथ मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा और दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।